हज़रात, 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 ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के घटिया बिके हुए एक्स क्रिकेटर हैं, जो चैनलों में बैठ के बस इंडिया के खिलाफ गंदे बयान दिए जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, या अगर आप पाकिस्तान के कोई ऐसे घटिया टुच्चे किस्म के यूट्यूबर हैं, जिनका सिर्फ़ घर इंडिया के ऊपर उल्टी-सीधी बातें बोल के ही चलता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है भाई, बिकॉज़ इंडिया हैज़ स्टॉर्म्ड इंटू द फाइनल। वूहू! क्या मैच था भाई, क्या मैच था। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर मैच शुरू होने से पहले कल की बात मैं देख रहा था कि सब बोल रहे थे भाई अगर मैच इन्होंने जीतना है तो टॉस जीतकर इंग्लैंड को बॉलिंग लेनी चाहिए। और मजे की बात क्या है, आज इंग्लैंड हार गया है तो सब यही बोल रहे हैं यार टॉस जीत के बॉलिंग कौन लेता है, बैटिंग करनी चाहिए थी यार, उनको तो बैटिंग करनी चाहिए थी। भाई ये इतने थर्ड क्लास बंदे हैं, इनको कुछ पता है नहीं। कि पता होता तो अपने टाइम पे कुछ अच्छा करते, कुछ नहीं करा, बस कुछ भी मतलब जो हुआ है उसके अपोजिट इनको बोलना है, क्योंकि जो किया इन्होंने वो तो हुआ नहीं, तो जो नहीं हुआ उसके बारे में बोल दो। बाय द वे अगर आपने आज का मैच मिस कर दिया है तो टेंशन मत लीजिए भाई साहब, एक धमाकेदार हाइलाइट रिव्यू लेके मैं आ गया हूँ आपके साथ। मैच शुरू हुआ और टॉस जीत लिया भाई आज इंग्लैंड ने। टॉस जीत कर उन्होंने फैसला किया बॉलिंग करने का। मुझे लग रहा था ये फैसला इंडिया के हक में चला गया है, क्योंकि अगर आप सेमीफाइनल गेम के अंदर अच्छा बड़ा स्कोर लगा दो, तो अपोनेंट प्रेशर में आ जाएगा, या चाहे आप कुछ मर्जी कह लो। एक अपोनेंट अगर यार आपका सेमीफाइनल का गेम है और 200 रन बन गया, तो दूसरा बंदा वैसे ही अंडर प्रेशर हो जाता है। लेकिन अब 200 नहीं बने भाई साहब, आज बन गए 250। तो मुझे लगा जब इंडिया ने 250 बना दी कि यार अब तो मैच भाई साम दांड ठंड बेड जो करना है कर ले भाई, ये मैच नहीं जीतती इंग्लैंड। बस छोड़ो, हम उसके अंदर बाद में आएँगे अभी। लेकिन पहले ओपनिंग करने आए हैं भाई हमारे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। अभिषेक शर्मा आज भी नहीं चले, 2 चौके अच्छे मारे उन्होंने, पर फिर एक बार जो बॉल उनकी नहीं थी उस पे मारने के चक्कर में आउट हो गए, वरना आज मुझे लग रहा था कुछ करके जाएँगे। ये हमें रोज़ लगता है कि एक वीक लिंक है इंडिया के, और आज से नहीं इस पूरे वर्ल्ड कप में। अगर आपकी फॉर्म नहीं चलती तो आपके साथ ऐसा होता है, आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस चला जाता है आपका। आपको लगता है यार जो मैं करता रहा मैं वो कर रहा हूँ, और वो हो नहीं रहा। तो ये आपका जब कॉन्फिडेंस जाता है तो आप ऐसी चीज़ें करते हैं, पर चलो कोई नहीं, अभी गया है आपका कॉन्फिडेंस आएगा भी सही, पहले था आपने आगे बड़े-बड़े छक्के मारे हैं, कोई नहीं। लेकिन संजू सैमसन भाई जैसे छोड़ा था वेस्ट इंडीज़ से वैसे ही वापस आया। हाँ, एक कैच हैरी ब्रूक ने छोड़ी उसकी, उसका पाकिस्तान के बंदे तो बोल रहे हैं भाई उन्होंने शुरू कर दिया, भाई खरीद लिया इंडिया ने, बीसीसीआई इक्वल टू आईसीआईसी खरीद लिया, दे दिए इंग्लैंड को पैसे। कुछ भी थर्ड क्लास बातें, बट चलो कोई नहीं, वो ना एक वीडियो भी बनाएँगे इसके ऊपर कि कैसे कैच छूटा, या फिर जो कैच इंडिया की टीम ने पकड़े हैं कि वो तो भाई नॉट आउट था, ब्ला उनका काम यही है भाई, वो फेक वीडियोज़ बना-बना के, बट छोड़ो, वो चलता रहेगा। भाई जब पैच छूट गया ना उसका, तो हमें लगा भाई मज़ा आ गया, और अगली ओवर देखिए छक्का पड़ाक, उसने फिर आपको बता दिया कि भैया कैच छोड़ के आपने कितना बड़ा नुकसान कर लिया आपने। और संजू सैमसन एंड अप स्कोरिंग 89 रन्स भाई, 89, 86 जो भी मारा है बहुत बढ़िया मारा है। साथ देने आए भाई ईशान किशन, उन्होंने भी भाई जो आ रहा है दबा के, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लिटा के गिरा के मार रहा है, कोई पीछे से आके सर पे थप्पड़ मार के जा रहा है, कोई मतलब आज इंडिया की टीम का कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने परफ़ॉर्म नहीं किया। सूर्य कुमार गलत आउट हो गया, पर वो भी आज फ़ॉर्म में था भाई। लेकिन संजू सैमसन की बात करें भाई, 89 रन्स, 42 बॉल्स, 8 चौके, 7 छक्के। ईशान किशन जो उसके बाद आए बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था बेचारा, 18 बॉले, 39 रन्स, 4 चौके, 2 छक्के। शिवम दुबे, आज एक चेंज हुआ हमारी बैटिंग लाइनअप में कि शिवम दुबे वो पहले आ गए, वरना यूजुअली सूर्य कुमार यादव आते हैं। लेकिन शिवम दुबे को पहले भेजा, वेल वेल थॉट डिसीजन, 43 रन्स, 25 बॉल्स पे 1 चौका, 4 छक्के। पांड्या 12 बोले, 27 रन, 3 चौके, 2 छक्के। तिलक वर्मा 7 बोले, 21 रन और 3 छक्के। मतलब जो भी आ रहा है हर जगह से चपेट मार रहा है। पर आपको पता है ये मुंबई का ग्राउंड है, ये ग्राउंड छोटा भी है, तो यहाँ पे अगर आप उठा के मारे तो चांसेस हैं कि आपका छक्का चला जाएगा। तो इस बात का डर भी था कि इंडिया के बैट्समैन ने पेला तो बहुत अच्छा है इनको दबा के, लेकिन अब जब बॉलिंग कर रहे होंगे तो क्या होगा भाई? लेकिन जब बॉलिंग करने आए, इन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। पहले 6 ओवर में 3 विकेटें चली गई थी उनकी। फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक और जॉस बटलर, ये 3 चले गए थे प्लेयर इनके। और जो जॉस जो सो सॉरी जो बुमराह ने हैरी ब्रूक की विकेट ली भाई, वो क्या बॉल थी! पहली बॉल डाली स्लोवर, उसने उठा के मारा, और किस तरह कितनी खूबसूरती की तरह भाई पीछे भागते हुए अक्षर पटेल ने वो कैच पकड़ी। वो भी एक दूसरा चेंजिंग पॉइंट था भाई मैच का, कि वो कैच अगर छूट जाती है, आपको पता है फिर हैरी ब्रूक क्या कर सकता है। और उसने दिखाया भी है पाकिस्तान के खिलाफ, सिंगल हैंडली मैच जितवाया था। तो वो कैच पकड़ना भाई वेल डन, डिज़र्व करता है बंदा।
लेकिन लेकिन एक चीज़ जो इंग्लैंड अच्छी कर रही थी, उन्होंने रन रेट नहीं करने दी। पहले 6 ओवरों में 3 विकेटें गिरी भाई इंग्लैंड की। लेकिन उन्होंने कितने रन मारे फर्स्ट 6 ओवर्स में? 68 रन्स। 3 विकेटें गिरी फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक और जॉस बटलर की। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हैरी ब्रूक जो कर रहा था, वो भी चला गया। अब आपको मिलेगी राहत, चलो भाई आधे जा रहा है तो मतलब काम हो गया, अब थोड़ा काम रह गया। हमने सोचा था जब मैच शुरू हुआ, मतलब इनिंग ब्रेक के बाद जो मैच आया था, मैंने सोचा था पर्सनली कि यार कितना मार लेगी यार इंग्लैंड, 150 पे आउट हो जाएगी। 150 ज़्यादा क्या मार लेगी यार, 180 मार लेगी बस। मेरे को 150 की उम्मीद थी, 180 तो मैं तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन भाई उल्टा हो गया। बेथल कहते हैं चोरों को पड़ गए मुँह। बेथल ने तो आज पता नहीं भुरकस बना दिया इंडियन बॉलर का। पिच छोटी थी इसकी तो मैं बोलता हूँ, और वरुण चक्रवर्ती भाई उसको तो मार-मार के मार-मार, एक वहाँ से मारा, एक वहाँ से मारा, एक वहाँ थप्पड़ मारा, एक वहाँ, मतलब वरुण चक्रवर्ती को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर में 64 रन्स चले गए भाई। अक्षर पटेल ने भी बॉलिंग कराई 3 ओवर 35। बस मैं इन बॉलर्स की गलती नहीं मान रहा, लेकिन अगर आपके 4 ओवर में 64 रन चले जाते हैं, तो आपकी फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, क्योंकि बॉलिंग सब करवा रहे थे, पिट सब रहे थे। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ओवर द बोर्ड चले जाते हो कि आपको पता है कि अपोनेंट को आपने लंबा स्कोर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो मारेंगे। लेकिन फिर भी भाई अगर आपने इतना स्कोर दिया, तो आप 2-3 विकेट तो ले सकते थे, लेकिन आपको विकेट भी 1 मिली। उसके बाद आपका स्कोर भी चला गया, पर चलो कोई नहीं, दुःख होता है, पर अब क्या करें। लेकिन जो उनके प्लेयर थे, जैकब बेथल, टॉम बेंटन और उसके बाद विल जैक्स। चलो टॉम बेंटन को जल्दी विकेट ले ली उन्होंने, लेकिन जो विल जैक्स आया भाई, उसने भी खतरा बना के मारा। टॉम बेंटन यार भाई 48 गेंदों में 105 रन, वो बंदा सिंगल हैंडेडली मैच जितवा रहा था। मतलब आपको वही बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा खड़ा हो जाए, तो मैच का रुख पलट सकता है। तो वही आज हो रहा था। क्या सोचा होगा आपने मैच कहाँ तक गया होगा भाई? किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 7 रन से इंडिया मैच जीतेगी, 7 रन से। 15 ओवर के अंदर भाई 179 रन था। 79 या कुछ ऐसा स्कोर था। उनको सिर्फ 69 रन चाहिए थे टू विन। मैं कहा यार 5 ओवर रह गए हैं, 69 रन तो ये तो अचीवेबल है। क्योंकि जिस तरह से ये खेल रहे हैं भाई, ये तो भुरकस बना देंगे मार-मार के, तो मैच शायद 1 ओवर पहले खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता था कि 2 ओवर अभी रह गए बुमराह के, 1 ओवर रह गया अर्शदीप का, 1 रह गया है हार्दिक पांड्या का, तो 1 ओवर और रह गया। वो हमारा स्पिनर करेगा या करेंगे हमारे दुबे जी। स्पिनर में अक्षर पटेल के ही बचे थे, और जो दुबे था वो अपनी करामात पहले दिखा चुका है, कभी भी करने जब भी आया है भाई इस वर्ल्ड कप में वो पिटाई ही है। तो मैं समझ नहीं आता, अरे होगा क्या? कैसे करेंगे? क्या कैलकुलेशन करेगा? कौन पहले आएगा, कौन नहीं आएगा? लेकिन बहुत बढ़िया थिंकिंग थी इस स्टेज पे, स्पेशली सूर्य कुमार यादव की। उसने बहुत कैलकुलेटिव मूव लिया। उसने कहा पहले जो हम ओवर्स हैं, ये हम अच्छे बॉलर से निकलवा देते हैं, जो बाद में रह जाएँगे उसमें हम देखेंगे क्या करते हैं। तो 16वाँ ओवर कराया बुमराह ने, और उस 16वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 8 रन दिए। बहुत बढ़िया बॉलिंग। 10th ओवर में अगर आपने बॉलिंग देखनी है, तो आप प्लीज़ बुमराह को देखो। और साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स थे, चाहे वो सॉरी, चाहे वो नगीरी था या पापन बॉश, उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी। बुमराह तो आपको पता ही ऑल टाइम फेवरेट है ही। लेकिन भाई 16वें ओवर में जहाँ हर ओवर में 15-20 रन जा रहे हैं, 16वें ओवर में रन गए 8, 8 रन। 17वाँ ओवर फिर आया अर्शदीप का। अर्शदीप ने थोड़ी बहुत वाइड वगैरह दे दी, इसके अंदर 2 वाइडें फेंक दी, तो 16 रन चले गए। अगर वाइड 2 ना फेंकता तो अच्छा हो जाता। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप 20 रन नहीं दे रहे, तो आपका ओवर अच्छा जा रहा है। 15 ओवर के अंदर रोक रहे हो कि 15-15 सब में मार रहे हैं, तभी वो नहीं जीत पा रहे। बहुत मतलब तब जाके वो क्लोज आ रहे हैं 5 ओवर में। तो मुझे ये था कि 15 से जब आएँगे, तो हमें ये पता है कि बाद में कोई बंदा सँभाल लेगा। तो पहला ओवर 8 रन चले गए बुमराह ने, दूसरा ओवर 16 रन अर्शदीप ने विद 2 वाइड्स, ठीक है? तीसरा ओवर आया फिर बुमराह का। मैं सोचा था यार ये 18वाँ ओवर बुमराह ने डाल दिया, बुमराह को तो लास्ट ओवर में डालना चाहिए था। लेकिन नहीं, बुमराह को 18वाँ ही करना चाहिए था, और उस 18वें ओवर में भाई बुमराह ने दिए सिर्फ 6 रन। अब आ गया सेकंड लास्ट ओवर, वो किया हमारे हार्दिक पांड्या ने, जिसको पाकिस्तानी कह रहे थे कि भैया ये तो छोटी गेमों का प्लेयर है, इसको कहाँ आप वर्ल्ड नंबर 1 बोल रहे हो, किसी बड़ी टीम के साथ परफॉर्म ही नहीं करता। इसने आज बैटिंग के साथ-साथ बॉलिंग में ही परफ़ॉर्म करके दिखाया भाई। तूने बता दिया है कि तुम साले फिक्सर किंग्स, तुम क्या बताओगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। हम जो कर सकते हैं वो हम करके दिखाएँगे। और भाई पहली ही बॉल पे उसे छक्का पड़ गया। लेकिन कैन यू बिलीव, उसने ये पूरे ओवर में सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 रन दिए। 1 छक्का पड़ा और 1 विकेट भी निकाल लिया, और लास्ट बॉल जो थी डॉट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी भाई। इसने थोड़ी इज़्ज़त बचवा ली। अगर इस ओवर में ये 15 रन खा जाता कम से कम,
तो लास्ट ओवर में चाहिए होते 24 रन, जो कि बहुत ही ईज़ी था, डूएबल फिगर लग रहा था, क्योंकि अगर आपकी एक आधी नो बॉल चलेगी तो काम खराब हो गया। लेकिन अब लास्ट ओवर में चाहिए थे 30 रन्स। फिर मैं सोचा अब ये लास्ट ओवर अक्षर पटेल को दे दे भाई, मेरी तो ये दुआ थी अक्षर पटेल को मिले। लेकिन इसे दे दिया भाई फिर मैच का लास्ट ओवर दुबे को, और मैंने कहा भाई ओ हो! मैंने सर पकड़ लिया अपना, मैंने कहा भाई ये तो 6 छक्के खाएगा आज। 6 तो नहीं 5 तो खा ही सकता है, क्योंकि इसको बॉलिंग तो आती नहीं। लेकिन भाई दुबे के ओवर में पहली ही बॉल पे जेकब बेथेल ने शॉट मारी और हाथ में आ गई फील्डर की, किसके, हार्दिक पांड्या के, और उसने कीपर की तरफ थ्रो करी। उसको पता था कि जेकब बेथेल सिंगल नहीं लेगा, ये डबल ही लेगा। उसने थ्रो करी और पहली बॉल में भाई रन आउट। थोड़ी सांस में सांस आई कि अब भाई 5 बोले 5 छक्के नहीं लगे, क्योंकि एक जिनका मेन प्लेयर था। वैसे यार जब 30 रन का स्कोर होना आपका बड़ा, तो 5 छक्के बहुत ही रेयर है। अगर आपके पास जितना मर्जी घटिया बॉलर हो, कि 5 छक्के लगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमें डर ये था कि जेकब बेथेल जिसने 100 मार लिया, ये भी खड़ा हुआ है, अगर ये टिक गया तो ये रन मारेगा। लेकिन भाई बहुत बढ़िया बॉलिंग सोच के, सेकंड बॉल जोफ्रा आर्चर 1 रन, थर्ड बॉल जेमी ओवर्टन 1 रन। भाई पहली 3 बॉलें बहुत सुलझी हुई करवाई उसने। लास्ट 3 बॉल में 3 छक्के खेलेगा, कोई चक्कर नहीं भाई उसका, कि मैच हम जीत चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ यार भाई, ये मैच में हर गेम के बाद, हर ओवर के बाद थक, 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 मुझे अभी तक वो याद है टाइम, 15 ओवर हुए थे। मेरे फादर का फ़ोन आया और मुझे बोल रहे हैं कि भैया आज मैच तो इंडिया हारेगी, न्यूज़ पे कोई जोशी आया था बड़ा, उसने बोला था आज का दिन है नहीं। मैंने फ़ोन ही काटा, मैंने कहा भाई मुझे कोई नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं है। मैं फ़ोकस कर रहा हूँ मैच पे, क्योंकि टी20 है भाई, टी20 में क्या किसने क्या बोल दिया, क्या सोचना भाई, लास्ट ओवर तक गेम चलती है। हमें पता है कि हमारे बॉलर क्या कर सकते हैं। तो मैंने तो फ़ोन काटा, मैंने कहा आपसे जो है ना मैच के बाद बात करता हूँ, अभी मुझे मैच पे फ़ोकस करने दो। लेकिन भाई वेल डन टीम इंडिया भाई, जिस तरह से परफ़ॉर्मेंस किया, मैं आज ये नहीं बोलूँगा कि इंग्लैंड ने खराब करा, कि इंग्लैंड ने बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्मेंस की। इतना क्लोज़ आ जाना आसान बात नहीं है भाई, हैट्स ऑफ। ये कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है जो घुटने टेक दे, जो लंबे मार्जिन से हार जाए। इंग्लैंड ने दिखा दिया कि वो क्यों डिज़र्व करते हैं सेमीफ़ाइनल में आना। बहुत बढ़िया चीज़ किया। ये मैच किसी भी टाइम, किसी भी जगह गिर सकता था। लेकिन कहते हैं प्रेशर मोमेंट्स में अपनी नर्व्स को सँभालने का काम जो इंडिया ने किया, वो मतलब प्रेज़ के काबिल है। वेरी वेल डन। अब हमें मिलेंगे फाइनल में न्यूज़ीलैंड। फाइनल में न्यूज़ीलैंड के साथ होगा अच्छा मैच, और मुझे लग रहा है कि वो मैच भी बहुत ईज़ी जीत जाएँगे। बाकी पता नहीं भाई, हमें लग रहा है ईज़ी जीत जाएँगे सारे मैच जा रहे हैं क्लोज़, और न्यूज़ीलैंड भाई, इनको आप कभी भी किसी भी टूर्नामेंट से आउट नहीं कर सकते। हमें एक एडवांटेज है कि अभी हमारे साथ होम सीरीज़ हुई थी, बायलैटरल सीरीज़ हुई थी न्यूज़ीलैंड की, और उसमें हमने उनको थ्रैश कर दिया। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं तो क्या करोगे? तो मैं बोलूँगा भाई वरुण चक्रवर्ती को हटाओ, क्योंकि वो चल नहीं रहा। अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आप क्यों लेके आ रहे हो? और वो हमारा जो स्पिनर जो बेचारा बाहर बैठा हुआ है, उसको लेके आओ अंदर, कुलदीप यादव। एक और चेंज करने को बोलेंगे तो मैं बोलूँगा भाई आप प्लीज़ अभिषेक शर्मा को हटा दो। यार नहीं करा उसने पूरे वर्ल्ड कप में परफ़ॉर्म, क्यों आप उसको लेके चल रहे हो? अब फाइनल मैच में जीत या हार का गेम है, इसको आप हटा दो और एक बॉलर को ले आओ अपने साथ, जो कि हो सकता है आपका सिराज। आपकी फिर बॉलिंग लाइन भी अच्छी हो जाएगी, एक बॉलर होगा आपके पास, सिंपल सी बात है। और बैटिंग लाइनअप तो आपकी है ही भाई, आपको चाहिए क्या? अभिषेक तो कर ही नहीं रहा, वो तो आपकी स्पेस खा रहा है, बॉलिंग आप करा नहीं रहे, बैटिंग वो नहीं चल रहा है, तो आप क्यों उसको उसका स्पॉट खराब कर रहे हो? तो 2 चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और भाई न्यूज़ीलैंड को आप प्रेशर में डाल सकते हो। वैसे अगर आप नहीं भी करोगे, हमें पता है कि आपके जीतने के चांस ज़्यादा है। लेकिन आप ये कर दोगे तो भाई और ज़्यादा चांस बन जाएँगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको क्या लगता है भाई, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑन संडे, जब होगा हमारा फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।